आपको एक ऐसे खौफनाक कत्ल की खबर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। घटना दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर मेरठ की है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। मगर यह कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े किए गए। फिर उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर सीमेंट से भर दिया गया ताकि इस कोल्ड ब्लडेड मर्डर के बारे में किसी को पता ना चल सके। इस घटना में न सिर्फ एक शख्स की हत्या हुई बल्कि उस रिश्ते की भी हत्या हुई जिसे 7 जन्मों तक निभाने की कस्में खाई जाती हैं। इस कहानी में 3 किरदार अहम हैं। पहला किरदार है सौरभ, जिनकी हत्या हुई। वो लंदन से अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने मेरठ आए थे। दूसरा किरदार मुस्कान, जो सौरभ की पत्नी है। और तीसरा किरदार है साहिल, जो मुस्कान का प्रेमी है और आरोप है कि मुस्कान के साथ मिलकर उसने सौरभ की हत्या की। कत्ल की वारदात किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। इस खौफनाक घटना को अंजाम देने के लिए मुस्कान और साहिल ने ऐसा प्लान बनाया कि 14 दिन तक किसी को उनके अपराध की भनक तक नहीं लगी। पुलिस की गिरफ्त में आई मुस्कान ने जो बयान दिया, उसके मुताबिक 3 मार्च की रात को मुस्कान ने पहले सौरभ के खाने में नशे की गोलियां मिलाई, फिर साहिल को घर पर बुलाया और सोते समय अपने पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। हत्या के बाद दोनों सौरभ की लाश को बाथरूम में ले गए। मुस्कान के प्रेमी साहिल ने सौरभ की गर्दन, हाथ काटे, कई टुकड़े किए। इसके बाद उस रात शव को घर के अंदर ही छिपा कर रखा गया। 4 मार्च को मुस्कान बाजार से एक बड़ा ड्रम खरीद कर लाई और उस ड्रम में शव के टुकड़े डाले गए। बदबू न आए इसलिए ड्रम में सीमेंट का घोल भर दिया गया। इसके बाद परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान और साहिल शिमला, मनाली और कसौल घूमने चले गए। 18 मार्च को कत्ल की कहानी सामने आई जब सौरभ का छोटा भाई मेरठ के उस घर में पहुंचा। पुलिस से शिकायत के बाद मर्डर वाली कहानी सामने आई। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई। खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था। मेरी बेटी 4 बजे घर पे आई थी 18 तारीख को। उसने नहीं बताया था। क्या बताया था उसने? किस तरीके से मर्डर किया? क्या बताया? कि पापा मैंने उसे मार दिया है अपने दोस्त के साथ मिलकर। 4 मार्च की रात को मुस्कान खाने में कुछ नशीला पदार्थ अपने पति सौरभ को दे देती है, जिसके बाद वो तुरंत सो जाता है। और उसके बाद जो है वो अपने जो बॉयफ्रेंड आशिक साहिल को यहाँ पर बुलाती है और उसके बाद पहला चाकू मुस्कान खुद अपने हाथ से अपने पति सौरभ के सीने में मारती है। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी, और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाल दिया। भगवान अगर चाहे इसने जी मर जाएगी, भगवान अभी से फांसी ही होनी चाहिए, हम चाहते हैं। उसने हीरे जैसे लड़के की वो करी है। हम बोलने लायक नहीं है। हमें मालूम है कि हम कितना परेशान है उस बच्चे के लिए। उस बच्चे के साथ बहुत गलत हुआ। मुस्कान और साहिल को लगा कि उनके इस परफेक्ट क्राइम में अभी कुछ झोल है, इसीलिए जब वो दोनों शिमला के लिए निकले तो मुस्कान सौरभ का मोबाइल भी अपने साथ ले गई। सौरभ अभी जिंदा है ये दिखाने के लिए वो सौरभ के मोबाइल पर आने वाले सभी मैसेजेस का रिप्लाई भी कर रही थी। फिर 6 मार्च को मुस्कान ने सौरभ की बहन से भी चैट किया। उस बातचीत का एक हिस्सा आपको बताते हैं। सौरभ की बहन ने अपने भाई को हैप्पी होली विश किया। पूछा था कि सौरभ तुम कब आओगे। सौरभ बनकर मुस्कान ने जवाब दिया और कहा कि बता दूंगा। सौरभ की बहन ने फिर पूछा कि कल मैं जा रही हूं इसलिए पूछ रही थी। सौरभ बनकर मुस्कान ने कहा कि अभी तो पार्टी है यार, वहां जाऊंगा तो पता नहीं अभी। सौरभ की बहन ने फिर कहा कि चल कोई नहीं, तुम एंजॉय कर। लेकिन कुछ दिन बाद सौरभ की बहन ने कई बार उसके व्हाट्सएप पर कॉल की तो मुस्कान डर गई। उसने फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ से सौरभ के घर वालों को कुछ शक हुआ और जब मुस्कान 18 मार्च को मेरठ लौटी तो उसने अपने घर वालों को
घर वालों के सामने सौरभ के कत्ल की बात को कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने सौरभ का शव और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 साल की लव मैरिज का अंत एक जघन्य अपराध पर जाकर हुआ। मुस्कान ने पुलिस को जो भी बताया उसके मुताबिक 2016 में उसने सौरभ से लव मैरिज की। 2019 में उनकी एक बेटी हुई। इस दौरान सौरभ की आर्थिक हालत खराब होती चली गई और उसे शराब की लत लग गई। इस बीच मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई और दोनों का संबंध गहरा होता चला गया। 2021 में सौरभ को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने तलाक की अर्जी डाल दी, लेकिन घर वालों के समझाने पर तलाक की अर्जी को वापस ले लिया गया। इस बीच सौरभ के घर का पूरा खर्च मुस्कान के माता पिता उठा रहे थे, लेकिन उसकी शराब की लत नहीं छूट रही थी। मुस्कान इस बात से परेशान थी और पिछले साल नवंबर में मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और 4 महीने बाद यानी मार्च में उसका ये मर्डर करने का प्लान अंजाम तक पहुंच गया।